सीबीएसई की 12वीं परीक्षाओं पर केंद्र का मंथन लगातार जारी है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जहां पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे और परीक्षाओं की तारीख पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। ये सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। राज्य सरकारों से सलाह ली जा सकती है। राज्य सरकार इस पर क्या कहते हैं, ये इसमें बेहद महत्वपूर्ण है, लेकिन इसको लेकर के लगातार चर्चाएं चल रही हैं। सीबीएसई की 12वीं परीक्षाओं पर केंद्र का लगातार मंथन किया जा रहा है। केंद्र लगातार इस पर विचार विमर्श कर रही है और साथ ही साथ इस दौरान राज्य सरकारों की इस पर सहमति क्या बनती है, उनका इस पर मत क्या है, यह भी जानना बेहद जरूरी है। और पीएम मोदी इस दौरान इस बैठक की अध्यक्षता करेंगे। सूत्रों के हवाले से यह फिलहाल खबर मिल रही है। हालांकि परीक्षाओं की तारीख पर इस दौरान चर्चा हो सकती है और राज्य सरकारें आप इस पर क्या सलाह देती हैं, ये बेहद महत्वपूर्ण है और इसीलिए सीबीएसई की 12वीं परीक्षाओं पर केंद्र लगातार विचार कर रहा है। और साथ ही साथ इस दौरान 12वीं परीक्षाओं पर केंद्र लगातार मंथन कर रहा है। आगे आने वाले समय में परीक्षाएं क्या आयोजित की जाएं, क्या उनको और कुछ समय के लिए पोस्टपोन किया जाए, इसको लेकर के एक बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। परीक्षाओं की तारीख पर इस दौरान चर्चा हो सकती है। राज्य सरकारों से इस दौरान सलाह ली जा सकती है कि राज्य सरकारें इस पर अपने स्तर पर, अपने राज्य के भीतर क्या इस पर कोशिशें कर सकती है, किस तरीके से तैयारियों को मुकम्मल किया जा सकता है। क्या वाकई में अगर परीक्षाएं आयोजित की जाएं तो क्या इसके लिए राज्य सरकारें तैयार हैं। और हर राज्य के अंदर क्योंकि अलग अलग परिस्थितियां हैं, कोरोना संक्रमण का ग्राफ भी हर राज्य के अंदर अलग नजर आता है, तो इसलिए राज्यों की सलाह इसमें बेहद महत्वपूर्ण है। और परीक्षाओं की तारीख पर इसी को लेकर के यह तय किया जा सकता है और इसीलिए बेहद अहम ये बैठक मानी जा रही है। सूत्रों के हवाले से खबर कि 12वीं परीक्षाओं पर केंद्र का लगातार जो मंथन है, उसको लेकर के जो बैठक है वो इस दौरान की जानी है। सीबीएसई 12वीं परीक्षाओं पर केंद्र लगातार विचार कर रहा है और इसके साथ ही पीएम मोदी बैठक की अध्यक्षता करेंगे। ये फिलहाल सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है। राकेश सिंह हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। राकेश, क्या इस पर अभी जानकारी है? और ये माना जा रहा है कि 12वीं जो परीक्षाएं हैं उस पर लगातार विचार विमर्श किया जा रहा है और इसको लेकर के प्रधानमंत्री भी एक बैठक करने जा रहे हैं। देखिए, इस पूरे मसले को लेकर प्रधानमंत्री कार्यालय काफी पहले से ही सक्रिय था और आज सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एचआरडी मिनिस्ट्री की ओर से 3 विकल्पों को लेकर जो है प्रधानमंत्री कार्यालय को ब्रीफ किया गया है और अब शाम को प्रधानमंत्री की अगुवाई में उच्च स्तरीय बैठक हो रही है, जिसमें तमाम जो विकल्प हैं, जो 3 विकल्प सुझाए गए हैं शिक्षा मंत्रालय द्वारा, उस पर विचार विमर्श किया जाएगा। पहला जो विकल्प है उसके मसलन 20 जो मुख्य विषय हैं साइंस, आर्ट्स और कॉमर्स के, उसके परीक्षाएं जो हैं कराई जाएं और उसी के नंबर के आधार पर अन्य विषयों को नंबर को जोड़ा जाए। दूसरा जो विकल्प है वो विकल्प काफी महत्वपूर्ण है और उसमें उन विषयों के बहुविकल्पीय यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो है परीक्षा में पूछे जाएं और जिसकी समयावधि जो होगी परीक्षा का उसका 90 मिनट। तीसरा जो विकल्प शिक्षा मंत्रालय ने तय किया है उसके मुताबिक जो 11वीं के इंटरनल असेसमेंट है उसके आधार पर पदोन्नति दिया जाए। तो ये काफी अहम बैठक माना जा रहा है और इस बैठक के बाद पूरे स्थिति स्पष्ट हो जाएगी कि आखिरकार 12वीं की परीक्षा होगी या रद्द होगी। तो सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई हैं कि आखिरकार इस बैठक में क्या निर्णय लिया जाता है। इसमें माना जा रहा है कि राज्य सरकारों की सलाह भी अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हर राज्य के अंदर अलग अलग परिस्थितियां हैं। कोरोना संक्रमण और खास करके अगर ये परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं तो क्या उसके लिए राज्य सरकारें तैयार होंगी कि नहीं, ये सलाह भी बेहद महत्वपूर्ण मानी जाएगी। देखिए, 23 मई को महत्वपूर्ण बैठक रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की अगुवाई में हुई थी, जिसमें सभी राज्यों के शिक्षा मंत्री के साथ साथ शिक्षा सचिव इस बैठक में शामिल थे। साथ ही साथ जो सीबीएसई और आईसीएसई के जो प्रमुख हैं वो इस बैठक में हिस्सा ले रहे थे। साथ ही साथ राज्यों के जो शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष भी इस मीटिंग में सहभागी रहे थे और उस बैठक में कई राज्यों ने जहां सरकार द्वारा जो विकल्प सुझाए गए थे यानी सीबीएसई द्वारा जो विकल्प सुझाए गए थे उसको लेकर
खड़ा किया था, जिसमें दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मीटिंग के बाद ट्वीट करके अपनी अनिच्छा जाहिर की थी और उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि इस तरह की परीक्षा कराना छात्रों को जान जोखिम में डालना होगा। वहीं कई राज्यों, केरल, मसलन केरल की बात करें, ने भी सवाल खड़े किए थे। तो ऐसी स्थिति में 25 मई तक सभी राज्यों से एक सुझाव मांगे गए थे कि आखिरकार वे क्या चाहते हैं। जहां तक सभी राज्यों में से अधिकतर राज्यों ने जो सुझाव दिए थे उसमें परीक्षा कराने पर सहमति जताई थी, लेकिन जो विकल्प उनकी ओर से सुझाए गए थे उसमें दूसरे विकल्प पर ज्यादा जोर दिया गया था। अब ये देखना काफी महत्वपूर्ण है जो परिस्थिति है, क्योंकि आपने देखा कि कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी पत्र लिखा है जिसमें कहा है कि परीक्षा को रद्द किया जाना चाहिए। साथ ही साथ कई छात्रों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख भी किया है। तो ऐसी स्थिति में ये बैठक प्रधानमंत्री की अगुवाई में काफी अहम माना जा रहा है और ये भी काफी अहम है कि 12वीं की परीक्षा जहां कई इंट्रेंस एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, तो ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री की अगुवाई में ये जो बैठक होगी उसमें पूरी स्थितियां ये अपने आप में बेहद महत्वपूर्ण बैठक है और इसीलिए क्योंकि हर राज्य के अंदर कोरोना संक्रमण को लेकर के परिस्थितियां अलग हैं। तो हालांकि कोशिश यही है कि अभी फिलहाल कोरोना का प्रकोप जिस तरीके से है तो कुछ समय के लिए परीक्षाओं को टाल दिया जाए, लेकिन आगे इसको लेकर के एक बैठक, बेहद महत्वपूर्ण बैठक जो कि प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में होने जा रही है, वो अपने आप में बेहद खास और बेहद अहम मानी जा रही है। बहुत शुक्रिया राकेश सिंह इस पर जानकारी के लिए।